अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लूली लंगड़ी पार्लियामेंट का खात्मा हो चुका है। जिस तरह लूली लंगड़ी पार्लियामेंट में लूले लंगड़े कानून बनाए जा रहे थे और आइन में तरामीम की जा रही थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके मनपसंद आइन में तरामीम और कवानीन को कलअदम करना शुरू कर दिया है। इस पर नूली की चीखें निकल रही हैं। इस पर एंकर शाजिया ने राना तनवीर को शो में बुलाकर उनकी खूब क्लास लगाई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक वाज़ेह फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के हवाले से इसकी अहम शिकों पर सवालात उठाए हैं, कलअदम करार दिया है जो आप लोगों ने मई के महीने में ये कानून साजी की थी। बड़ा एक वाज़ेह फैसला है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसलिए दिया है कि पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया है। बिल्कुल नजर सानी में अपील का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन में तरमीम की जरूरत है, सिर्फ एक एक्ट के तहत आप लोग ये कानून साजी नहीं कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, स्पेशली ऐसे केसेस जिसपे पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, और दूसरी वो कैटेगरी जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है उसकी इंटरप्रिटेशन जिस तरह ये करते हैं या उसकी इंटेंट पे नहीं जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं 63A की जिस तरह। लेकिन माजरत के साथ जब आप लोग ये लेजिस्लेशन कर रहे थे या कानून साजी हो रही थी, तो उसी वक्त ये एक तासुर फैल गया था कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, उनकी सजाएं खत्म करवाने के लिए, उनका इलेक्शन अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए आप लोग ये सब करें। इस कानून साजी को पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी का नाम दिया जा रहा था। नहीं, देखे कोई भी, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन की बात, और खुदाई ताकत तो नहीं ना इनके पास इनके अपने फैसले जो है उन पे बेशुमार उंगलियां उठी हैं। तो ये अब समझ में नहीं आती ना, एक ऐसा मुल्क जहां पर अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कोई फैसला देती है, उसे हमारे सियासतदान नहीं मानते हैं, तो कौन फैसला करे? क्या हो ऐसे मुल्क में? ये वो तो एक जजमेंट की बात है जो कामा पे की इन्होंने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की, तो ये एक लंबी कहानी है सुप्रीम कोर्ट की। आप 50 से अच्छा, अब इसमें भी कंफ्यूजन है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 के जरिए आप लोगों ने तब्दीली की थी कि तायात को आपने 5 साल में बदल दिया था, अब इस पर भी अभी फैसला आना बाकी है। इस हवाले से भी मामला सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये फैसला दिया हुआ है तायात का, उनकी नाअहली का, तो इस पर भी अभी एक कंफ्यूजन है कि वो इलेक्शन एक्ट के जरिए अब उसको भी कलअदम करार देते हैं या वो बरकरार रहता है। नहीं, मैं वही कहता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये तो नहीं कि ये मर्द को औरत कह दें, औरत को मर्द कह दें, ये कहाँ लिखा हुआ है? जो बात मियां नवाज शरीफ साहब की है, जहाँ तक कन्विक्शन का तल्लक है, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी जज अदालत, बड़े जज वहाँ बैठे हैं, तो कैसे वो फिर जज बने बैठे हैं जो आप कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है? नहीं, तो जो 22 करोड़ के नुमाइंदे हैं आगे बैठे हुए हैं, वो किस तरह बैठे हुए हैं? वो किस लिए? कानून उन्होंने पढ़ा है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, कानून उन्होंने पढ़े हुए हैं। नहीं, कानून बनाना देखे पढ़ा मैं क्या इसमें क्या इन्होंने क्या पढ़ा हुआ है? बात तो ये है कि क्या किसके पास अख्तियार है, क्या पार्लियामेंट के पास अख्तियार लेजिस्लेशन का नहीं है? तो ये एक अनोखी वारदात हो रही है। चीज में अगर आपने तब्दीली करी तो इसलिए तो आईनी तरमीम चाहिए ना, और आईनी तरमीम के लिए 2/3 चाहिए, 2/3 है नहीं, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं? ये भी कहा गया कि हो सकती है, बिल्कुल नजरसानी में आप उसको हक दें, लेकिन उसके लिए आप तरमीम कर लें। ये उनका ख्याल है ना। मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन एक्ट में हमने तरमीम की है तो जायज बात है, उसमें जितने भी लॉ, एक तरफ कहते हैं आप इलेक्शन लॉज बनाएं, आप क्यों नहीं कहते, क्यों लाइफ अगर डिस्क्वालीफाई हुए तो आप डिफाइन करते हैं इसको कि ये कितनी होनी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट का अपना है, इसको हम। तो अब मुझे ये बताएं कि अब नवाज शरीफ की वापसी, अब इसको फिर अब फिलहाल के लिए ना ही समझा जाए? नहीं, मियां साहब आएंगे। देखिए, ये जो लॉ है इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है, उसका तलक डिस्क्वालिफिकेशन वाले केस है जो लाइफ डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो कन्विक्शन हुई भी है, तो जाहिर है फिर वो इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे। नहीं, इलेक्शन का लड़ना या लड़ने का मसला और है, उसे आने या जाने का मसला नहीं। जाहिर है ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना, उनका वापस आना, ये केसेस, फिर जो आज फैसला आया है, जो आप लोगों ने कानून साजी की थी, फिर उनका इलेक्शन लड़ना, फिर उनका जो नाअहली है 5 साल की इलेक्शन एक्ट 2017 में की गई, आप लोगों ने तायात को उसमें बदला, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। उनका वापस आना, इलेक्शन कैंपेन को चलाना, इसमें कोई जुड़ी हुई नहीं। देखिए, 2-3 मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो है कि उनका पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन से पहले आएंगे, इलेक्शन को लीड करेंगे। इलेक्शन अगर नहीं भी लड़ते तो अपनी पार्टी को वो इलेक्शन लड़ाएंगे, जरूरी है। यही तो मैं बात कर रही हूँ कि आप कहते हैं कि वो आएंगे, पार्टी को लड़ाएंगे, कैंपेन भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा 2 दिन पहले के इंटरव्यू में कि वो आएंगे और अपनी पार्टी की जो कैंपेन है उसको लीड करेंगे,
लेकिन जब वो कन्विक्टेड होंगे बाहर रह के कैसे वो लीड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं? क्यों वो मेरा अल-अज़ीज़िया में वो कहाँ से गए थे बाहर? लंदन, जेल से अस्पताल से लंदन वापस आएंगे तो उन्हें कहाँ जाना होगा? वो तो मैं कहता हूँ, अगर जेल में वो आएंगे, वो जेल में जाएंगे, तो जेल से वो इलेक्शन पिछले 2018 में वो किधर थे? उन्होंने हमारे कैंपेन भुगता बिना बाहर कैंपेन कौन कर रहा था? वो तो अंदर बैठे हुए थे। अब तो आप बात करेंगे कैंपेन उन्होंने करनी है। अब जेल में बैठे तो कैंपेन नहीं करेंगे ना वो। नाज़िया वो आएंगे, वो जेल जाएंगे, अपनी अपील दायर करेंगे, उनको बिल्कुल वो बाहर आएंगे और इलेक्शन कैंपेन में वो होंगे। अच्छा, वो आएंगे भी, जेल भी जाएंगे, और जेल में जब वो जाएंगे बाहर उनके केसेस लड़े जाएंगे, वापस आएंगे, फिर वो कैंपेन्स में हिस्सा लेंगे। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह वो आएंगे। ये क्योंकि उस वक्त शायद अदालतें जरा मुख्तलिफ हों। ओह, देखा, बात तो वही होगी ना, 16 सितंबर के बाद तो अदालतें मुख्तलिफ होने ही वाली हैं। इसी अब आखिरी, मुझे लगता है अब आप लोगों की आखिरी उम्मीद वो बच गई है। नहीं, हमें इंसाफ, अगर लॉ ऑफ नेचर आपने प्रिवेल, और किधर गया है वो इमरान खान जो कहता था मैं ऐसी उतारूंगा? इमरान खान को अकेला तो नहीं जेल काट रहा, इमरान खान से पहले सबने जेलें काटी हुई हैं। जरदारी साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी। यही मैं तो फिर सबके साथ ही हुआ ना। निगरान वजीर आजम का फैसला कब होगा? एक मुलाकात हो गई, उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का, ऑपोजिशन लीडर का। दूसरी मुलाकात कल है, तो फैसला हो चुका है, सिर्फ ये अब फॉर्मेलिटीज हैं सामने लाने में, या पार्लियामेंट्री कमेटी तक सूरत हाल जा सकती है? कल पता चल जाएगा, कल पता नहीं चलेगा, परसों पता चल जाएगा। अब दिन तो चल, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जा सकता फैसला, फिर वहां से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की इतनी जरूरत है कि वो इनकार कर सके या इत्तेफाक ना करें? क्या आप उसको क्या समझे? राजा रियाज एक सियासी आदमी है, उसकी एक लंबी इनिंग है, वो ये आप नो डाउट, इस चीज में तो कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन जिस तरह के ऑपोजिशन लीडर या उनकी जो कारकर्दगी पिछले 15 महीनों में हमने देखी है, वो ऑपोजिशन लीडर वाली तो नहीं है। आप मुझे बताएं, ऑपोजिशन लीडर वाला कोई एक उन्होंने खड़े होकर आप लोगों के खिलाफ कोई एहतजाज किया हो? कोई बिजली महंगी होने पर, कोई महंगाई होने पर, कोई एक मुझे उनका एक्ट बता दें जो ऑपोजिशन लीडर वाला हो। नाज़रीन, जिस तरह नून लीग आइन में तरामीम करके अपने मुजरिम और भगोड़े लीडर नवाज शरीफ को अहल करवाना चाहती है, और ये चाहती है कि ये दोबारा से इस मुल्क पर मुसल्लत होकर इसे लूट खाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इंसाफ की झलक नजर आ ही जाती है। नाज़रीन, मैं सलाम पेश करती हूँ उमर अता बंदियाल को, जो आज भी इन चोरों के सामने डट कर खड़े हैं, और वो इनको मनपसंद फैसले करने नहीं देंगे। अगर ये फैसला कर भी लेते हैं तो वो इसे कलअदम करार दे देंगे। अब नून लीग इस पर बहुत ज्यादा चीख रही है, और इस पर पाकिस्तान की सुप्रीम अदलिया और जजेस को बुरा भला भी कहना शुरू हो गई है। लेकिन उमर अता बंदियाल वो मर्द मुजाहिद है जो इनकी बातों से और धमकियों से डरने वाले बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।